अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है मेरी कि अल्लाह के वास्ते जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं, लाइव ज्वाइन करें। और मैं जानती हूँ मैं बहुत लेट आई हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है, लेकिन बोलना भी जरूरी है। मजबूरी है लेकिन इस हालात में बोलना भी जरूरी है, क्योंकि मेरा देश बर्बाद हो रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, एकदम लाचार हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे देश की इतनी बदनामी, मेरे देश के जो दुश्मन मुल्क है उनको एक बार हंसने का मौका दिया जा रहा है। इतनी गलीजियत मेरे देश में इन भक्तों ने लगाई है। इन्होंने किसी भी टॉपिक को एक अलग से मोड़ दे दिया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम करने का काम किया है। लोगों में इन्होंने हमारे देश का नाम मिट्टी पलट कर दिया है। इस देश को हम किस ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं और हमारे देश में हो क्या रहा है। अरे यार, यहाँ पे देश ऐसा लगता है ये भारत है ही नहीं। भारत एक अखंड भारत, किसी भी कास्ट का ये भारत नहीं है, किसी भी रिलीजन वाले का ये इंडिया नहीं है। ये हम सबका इंडिया है, ये हम सबका भारत है। क्यों लोगों में हंसी मना रहे हो यार? क्यों लोग थूक रहे हैं? लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये इंडिया में बुलशिट हो रहा है। ये लोग पूछ रहे हैं कि ताजमहल में हम जाकर विजिट करते थे, हम स्पेंड करते थे मनी, वो एक प्यार की मूर्ति कहलाता था, एक प्यार की एक इमारत कहलाती थी। एक 7 अजूबा में एक नाम था, उसका आज मट्टी पिलत नाम कर दिया इन्होंने। इन्होंने बड़ी बड़ी मस्जिदें, इन्होंने बड़े बड़े लाल किले जैसे, और इन्होंने बाबरी मस्जिद को भी इन्होंने शहीद करवा दिया। अब ये लोग ज्ञानवापी जो भी मस्जिद है उसके ऊपर आ पड़े हैं। इन लोगों को ये शिवलिंग से इतना ही प्यार है, तो मैं कहती हूँ अपने घर में एक शिवलिंग बना लो ना। झगड़ा क्या है? अरे प्यार से मांगो यार, प्यार से मांगो। हम अपनी जान दे देंगे, हम मुसलमान अपनी जान दे देंगे यार। लेकिन तुम सिर्फ नफरत लेके बैठे हो। ये चंद चम्मच नरेंद्र मोदी के, सिर्फ चंद चम्मच उन्होंने इस पूरे देश की आन बान शान की पूरी, कहते हैं ना, मट्टी पलित कर दी है। मट्टी पलित कर दी है इन लोगों ने हमारे देश की। क्या है ये शिवलिंग, मस्जिदों में शिवलिंग? अरे कुछ तो शर्म करो यार। अरे तुम पूछते हो तुम्हारे भगवान का तुम शिवलिंग बोलते हो, लेकिन वो लिंग का मतलब क्या होता है? एक मर्द, एक आदमी का प्राइवेट पार्ट। क्यों नहीं समझ रहे हो? वर्ल्ड नहीं जानता इस चीज को, लेकिन आज तुम लोगों ने मजबूर कर दिया है वर्ल्ड को ये जानने के लिए कि इसका मतलब क्या है। लोग पूछते हैं हमसे, ये क्या बेवकूफी है? अरे भाई, तुम पूजा किसी की भी करो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी है ये सिर्फ देश का नाम खराब हो रहा है। इस देश में सिर्फ हिंदू नहीं रहते, इस देश में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते। ये एक देश है, ये भारत है, भारत। इस भारत को मत टूटने दो। अरे हमारे दुश्मन देश हम पे जो निगाह रख के बैठे हैं, आज उन्हें हमें बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश हम सब मिलकर बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं तुम्हें दिखाई देता? कभी शिवलिंग के नाम पे, कभी वो मस्जिद के नीचे मंदिर है। अरे क्यों अपने मंदिर तुम खुद नहीं बनाते? कब तक दूसरों की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी कहोगे? कब तक तुम बाप नहीं बन सकते तो अपने पड़ोसी के बच्चे को अपना बाप का नाम दोगे? कब तक? हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं रह गया है, बस मस्जिद, अजान, ट्रिपल तलाक, कब्रिस्तान, शिवलिंग, मंदिर था, अभी मस्जिद है। वो मुसलमान ने ताजमहल बनाया। अरे मुसलमान ने नहीं बनाया, तुम उस निगाह से मत देखो। तुम्हें इतनी नफरत है मुसलमान से, इतनी नफरत है, भूल गए
मुसलमान क्या करता है इस देश के लिए भूल गए। ताजमहल एक प्यार की निशानी है, मुमताज के ऊपर बनाई हुई शाहजहां की निशानी है। लोग उसे देखने आते हैं कि इस हद तक कोई प्यार कर सकता है अपनी गर्लफ्रेंड को, कोई इतनी हद तक पूछ सकता है। अरे अपने भगवान का नाम खराब कर रहे हो तुम, क्या है ये? अरे दूसरे देश, तुम कहते हो ना कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, हम चाइना को बर्बाद कर देंगे। कैसे ऐसे बर्बाद करेंगे? अपने हिंदुस्तानियों को मारोगे, अपने हिंदुस्तानियों को कत्ले आम करोगे, जलाओगे। अरे हमारे में ही अखंडता नहीं है। अरे आओ आजू बाजू के देश वाले आओ, देखो देखो हम खुद टूट गए हैं, हम खुद इस देश में एक नहीं है। अरे तुम क्या बर्बाद करोगे बे हमें? हम खुद बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को। ये देश में एजुकेशन नाम की चीज ही नहीं रही है। इस देश में ना हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपको पता है 51,000 स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो चुकी है। आंखें खोलो, आंखें खोलो। अरे हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो एजुकेशन पाएंगे नहीं तो हम चांद पे कैसे जाएंगे? हमारे बच्चे पायलट्स कैसे बनेंगे? हमारे बच्चे डॉक्टर्स कैसे बनेंगे? इंजीनियर्स कैसे बनेंगे? हम कैसे कमाएंगे? कैसे हमारे देश की तरक्की होगी, उन्नति होगी? बोलो क्या है ये? अरे तुम्हारा भगवान है, तुम घर में देखो, लाउड स्पीकर नहीं चाहिए अजान के लिए। अरे नहीं चाहिए तो तुम जाके पेटिशन डालो। तुम ऐसे तुम बोलोगे, यानी इलीगल काम करोगे। कोई भी नेता आएगा, क्यों मुसलमान कमजोर नहीं है? मुसलमान कमजोर नहीं है भाई, मुसलमान अपने देश के लिए खामोश है। मुसलमान कमजोर नहीं है, मुसलमान देश में राइट्स नहीं चाहता, मुसलमान भारत में वार नहीं चाहता। समझा करो, समझा करो, कोई इस देश में कमजोर नहीं है। इस देश ने बड़े बड़े सूरवीर दिए हैं। इस देश ने, इस मुल्क ने सूरवीर पैदा किए हैं। इस देश में कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन क्यों खामोश है? क्यों खामोश है? क्यों? क्योंकि हम इसे सीरिया बनते हुए नहीं देखना चाहते। अगर इस देश में, अगर हमने भी, हम मुसलमानों ने भी अगर सेम चीजें फरमाई, सेम चीजें हमने की, इस देश में राइट्स हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, अमेरिका को मौका मिल जाएगा। इराक पे कब्जा कर लिया, देखो इन लोगों ने फलस्तीन पे कब्जा कर लिया, देखो इन्होंने सीरिया पे कब्जा कर लिया, देखो इन्होंने किधर किधर कब्जा नहीं किया। जाके तुम गूगल सर्च करो। कोई देश, हमारे झगड़ों से दूसरों को प्रॉफिट मिल रहा है, हमारे देश में बर्बादी आ रही है। श्रीलंका में आज पेट्रोल नहीं है, कल भारत में नहीं होगा। क्यों तुम्हें शिवलिंग क्यों चाहिए? तुम्हारी पूजा के लिए ना, जाओ अपने हाथों से शिवलिंग का शक्ल बनाओ और अपने घर में रखो, पूजा करो। किसने कहा है? अरे अपने भगवान को तुम दूसरों की मस्जिद तोड़ के अपने भगवान का घर बनाओगे? अरे दूसरों के अल्लाह का घर तोड़कर जहाँ पे किसी की और नमाज होती है वहाँ पे तुम अपनी पूजा करोगे? कैसे कैसे? प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, बात शुरू हुई थी 100 स्मार्ट सिटी बनने से, बात शुरू हुई थी 100 दिनों में काला धन लाने से, बात शुरू हुई थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से, बात शुरू हुई थी कि हर वही जितने भी नेता, जितने भी कल्प्रिट नेता है उनको जेलों में डाला जाए। उनके झगड़ों से नहीं हुई थी। ये जो भी हो रहा है ना, ये याद रखिएगा, श्रीलंका कल हमारे हिंदुस्तान हो सकता है, वो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हो सकता है। तुम लोगों की आंखें नहीं खुल रही है, तुम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारी अखंड भारत, हम एकता में है। अरे इन नेताओं के चक्कर में छोड़ो। तुम्हारा मंदिर तुम्हें मुबारक हो, हमारी मस्जिद हमें मुबारक हो, तुम्हारा गुरुद्वारा तुम्हें मुबारक हो, हमारा चर्च हमें मुबारक हो। क्यों नहीं? हम एक साथ क्यों आवाज नहीं उठा सकते? क्यों मुद्दे दबाए जा रहे हैं? क्यों हम ये नहीं पूछ सकते कि बेरोजगारी है? अरे इसमें तो मैं ऑनेबल कोर्ट से और मैं ऑनेबल जजों से भी पूछना चाहती हूँ, क्यों कोई पिटीशन नहीं डालता? बुलडोजर कैसे कोई चला सकता है? ये
जज का है, ये काम कोर्ट का है, ये काम किसी इंसान का नहीं है, चाहे वो सीएम क्यों ना हो। किसी को हक नहीं है कि बिना कोर्ट के पेपर के कोई किसी के घर या दुकानों को या बुलडोजर चलाया जाए। अरे 20 साल, 15 साल, 25 साल रहने के बाद वो जगह, वो घर उसकी हो जाती है। उसे कोर्ट से जाके लड़ना पड़ता है वो जमीन, वो जायदाद लेने के लिए। ये कौन सा कानून आ गया है? संविधान किधर है? संविधान है किधर? कौन? मैं इसके लिए कहती हूँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। देखो संविधान में क्या लिखा है, हमारी कानून की किताब में क्या लिखा है। देखो किसने बुलडोजर चलाया, उसके ऊपर तुम पिटीशन डाल सकते हो। तुम्हारे घर को जिसने तोड़ा जाके पूछो, तुम्हारे पास भी हक है कि तुम्हारे पास कौन सा कागज था, कौन से कोर्ट ने तुमसे कहा था कि ये घर तोड़ो, किस जज ने तुमसे कहा था, ये तुमको अप्रूवल दिया था कि ये घर तोड़ो या दरगाह तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो, किसने कहा था? कौन से कानून पे चलते हैं हम? कौन से कानून पे चलते हैं? मैं जानना चाहती हूँ। मैं कानूनी तरीके से चलती हूँ। मैं लॉ कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से कानून में लिखा है कि कोई सीएम किसी को जाके चिट्ठी लिख के दे देगा अपनी तरफ से। किसी सीएम क्या किसी प्राइम मिनिस्टर को हक नहीं है कि वो कोर्ट के पेपर जब तक जारी नहीं होंगे वो किसी को आदेश नहीं दे सकता कि किसी के घर और मंदिर और मस्जिद को तोड़े, नहीं दे सकता। ये एक ऑनेबल कोर्ट का काम है, ऑनेबल जज का काम है, और ऑनेबल जज ही जजमेंट देगी। आफ्टर जजमेंट ओनली वी कैन डू समथिंग। वेयर इज द कोर्ट? वेयर इज द संविधान? वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वेयर? आई वॉन्ट टू नो। कौन चला रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन चला रहा है? ये नेता, ये नेता, ये अनपढ़ नेता। क्यों? क्यों? कहाँ है? मैं सबसे पूछ रही हूँ, मैं सबको आगाह कर रही हूँ, मैं सबको बता रही हूँ कि तुमको पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे घर क्यों तोड़े गए, तुम्हारी मस्जिद, मंदिर, तुम्हारा गुरुद्वारा क्यों तोड़ा गया, किसने, कौन सी कोर्ट ने जजमेंट दिया था, कौन से कोर्ट का जजमेंट था, कौन से जज का जजमेंट था, वो पेपर जरूरी है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? कोई भी जाहिल है? इंडिया इतना जाहिल है? इंडियन एजुकेटेड है? कहाँ है हमारी एजुकेशन? कहाँ है हमारी एजुकेशन? कहाँ गए हम? चांद पे जाने की बात करते हैं। जमीन को तो सही से संभाल लो तुम। हिंदू कोई इंडियन है ही नहीं, कोई हिंदुस्तानी है ही नहीं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई अपना बस गुरुद्वारा संभालने वाला पंजाबी है। क्या हम सब इंडियन है? मत मौका दो दूसरे देशों को, बर्बाद हो रहा है देश। मत दो मौका। ये बाजू वाले पड़ोसी देश, हमारे कोई भी पड़ोसी देश, मैं किसी के देश का नाम नहीं लेना चाहती, अरे हमारी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। हम लाल लाल आंखें दिखाने की बजाय लव लेटर लिख रहे हैं। हम खामोश बैठे हैं। क्यों? हमने चूड़ियां पहनी है। हम एक दूसरे को खुद ही मार लेंगे तो दूसरे देश को क्या जरूरत है हमें बर्बाद करने की? क्या जरूरत है? हमारे में इतनी नाइत्तेफाकी है, हम खुद एक दूसरे के साथ नहीं है तो दूसरों को क्यों नाम रखें हम? हमारा देश कोई नहीं बर्बाद कर सकता है। ओ पाकिस्तान वालों, ओ चाइना वालों, कोई तुम क्या हमें बर्बाद करोगे? हम पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं। हम एक दूसरे को मारते हैं, कभी शिवलिंग के नाम पे और कभी हम अजान के नाम पे, कभी हम मस्जिद और कभी मंदिर के नाम पे। हम खुद बटे हुए। आओ, तुम्हें तो 2 मिनट नहीं लगेगा। 2 मिनट क्या फायदा? हमारी आर्मी खड़ी है बॉर्डर पे, अपनी जान गंवा रही है इसके लिए कि हम एक दूसरे के साथ मर जाएं, इसी तरह मर जाए। तुम हमें मारो, हम तुम्हें मारे, बस यही है हिंदुस्तान? नहीं, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है। पूरी दुनिया हंस रही है, थू थू कर रही है, थू थू कर रही है। अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ कि हम आपके बिना और आप हमारे बिना अकेले हैं। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम एक मुट्ठी है, हम एक मुट्ठी है। हिंदू हो, मुसलमान हो। अबे तू हिंदू है या तू मुसलमान है, तेरे घर में है बे। अभी हम इंडियन है। हमें हिंदुस्तान संभालना है, हमें हमारे मुल्क को संभालना है। हमारे मुल्क में एजुकेटेड लोग चाहिए, हमें हमारे मुल्क को आगे ले जाना है। कुछ वक्त बचा है बस। हिंदुस्तान को श्रीलंका मत बनने दो, हिंदुस्तान को श्रीलंका मत बनने दो। ये खौफ सता रहा है। तुम जानते हो कितना पैसा अडानी और अंबानी के पास? 90,000 करोड़। ये जितना मैटर चल रहा है ना,
ये जितना भी मैटर चल रहा है ना, 90,000 करोड़ इधर से उधर हो गया, लेकिन हमें किसको पता ही नहीं चला। ये शिवलिंग में और ताजमहल में इन्होंने तुम लोगों को उलझाल दिया। वाह मेरे भाइयों, वाह मेरी बहनों, वाह मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, वाह मेरे हिंदुस्तानी बहनों, क्या अखंड भारत है, क्या अखंड भारत है। वाह वाह वाह। एक अनपढ़ आके बड़े बड़े सपने दिखा दिया, और PhD करने वालों को सपने दिखाने वाला अनपढ़ किधर है वो? आज क्यों जबान नहीं खुलती? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों आज बड़े बड़े वादे क्यों नहीं निकलते? कहाँ है आपकी स्मार्ट सिटी? कहाँ है? कितने और बातें आपसे पूछेंगे, आपसे एक इंटरव्यू नहीं दिया जाता। नरेंद्र मोदी, आपके पास जवाब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मोदी शाह के आप गुलाम है। नरेंद्र मोदी जी, आप कुछ नहीं बोल सकते। नरेंद्र मोदी जी, आप एक हिंदुस्तानी की आवाज को आप ये नहीं कह सकते कि बोल बेटा, बोल मेरी बेटी, तू हिंदुस्तान की बेटी है, बोल तू क्या चाहती है। आप सिर्फ चुप बैठ के देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी, आपके कान बहरे हो चुके हैं, आप मुक्के हो चुके हैं, आप अंधे हो चुके हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि हिंदुस्तानी भाई, एक हिंदुस्तानी दूसरे भाई को मार रहा है। नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आज भी वक्त है 2024 तक, वरना ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, किसी पाकिस्तान वालों को और या तो किसी चाइना वालों को आंख दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि कब ये हिंदुस्तान एक दूसरे को बर्बाद करेगा। कब नहीं बर्बाद होने दो भाई। अगर आप मुसलमान हो, अगर आप हिंदू हो, तो हम लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हमारा रिलीजन है। कल को आपके साथ कुछ होगा, कल को हमारे साथ कुछ होगा। भाई प्लीज समझ जाओ। आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये हिंदू मुसलमान के सारे मुद्दे उठाओ, अपनी बेरोजगारी के मुद्दे उठाओ, एजुकेशन के मुद्दे उठाओ। पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए हैं, गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ चला गया है, खाने पीने की चीजें कितनी महंगी हो गई है। ऐसे ही अरे घर बनाने में 50 साल 30 साल लग जाते हैं। कोई भी मिनिस्टर बोल देता है बुलडोजर चढ़ा दो। नहीं भाई, गलत है। तुमको हक है पूछने का। किसी ने तुम्हारा घर या तुम्हारी दुकान, तुम्हारी मस्जिद या मंदिर को किसी ने बनाकर दिया था जो वो बुलडोजर से चलाएगा? किसी को हक नहीं है, जब तक के जज और जब तक के कोर्ट आपको ये प्रूफ नहीं कर दे कि ये कोर्ट का फैसला है और ये इलीगल जगह है या लीगल जगह है। अगर कोर्ट फैसला करती भी है तो मुझे इतना भरोसा है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि अगर आप वहाँ पे 15, 20, 25 साल से रहते हैं तो आपको दूसरा घर दिया जाएगा, बाकायदा आपको शिफ्ट किया जाएगा कहीं गवर्नमेंट कॉलोनी में, उसके बाद वो जगह आपसे ली जाएगी। बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। जब आपको नॉलेज नहीं है, आपकी जानकारी अधूरी है, तो आपके साथ कोई भी नेता ऐसे ही करेगा। अब मैंने आपको जानकारी दी है, आपके पास कितने पुराने पेपर है, आपको उन्होंने पहले नोटिस भेजना था, आपको उसके बाद वो घर से आपको शिफ्ट करवाना था। आपकी मंदिर हो, मस्जिद हो, घर हो, दुकान हो, हर चीज तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका तरीका होता है, या तो उसका मुआवजा देंगे वो लोग, या आपको अपने फ्यूचर में घर और सेटलमेंट के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। अगर हम एक दूसरे के साथ ही इतना ऐसा व्यवहार करेंगे, हम एक दूसरे को ही कत्ले आम कर देंगे, तो क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क है उन दूसरे देशों के जिन्होंने निगाह डाल की रखी है? इंडिया इज द ग्रेट कंट्री. Indian passport is the greatest passport in the world. Try to understand. Indians are very great. बहुत ज्यादा ग्रेट इंडिया है. इंडिया का पासपोर्ट बहुत ज्यादा अहमियत रखता है वर्ल्ड में. 70 सालों 72 सालों में जो इस इंडिया ने एक मुकाम पाया है भाइयों, इस मुकाम को जाने मत दो भाइयों. बहुत वैल्यू है. बाहर अगर आप इंडिया से बाहर जाते, कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि यू आर फ्रॉम विच कास्ट. दे विल आस्क यू फ्रॉम वेयर यू आर. इट्स मीन्स यू बिलोंग्स टू विच कंट्री. आपकी कंट्री क्या है? दे विल आस्क यू आर एन इंडियन, वी आर एन इंडियन. भाइयों, हमें जानना है. हमारा पासपोर्ट की वैल्यू है. आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नीचे जा रही है. हमारे पैसों की वैल्यू नीचे जा रही है. याद रखिएगा,
याद रखिएगा, अगर हम हिंदुस्तान के लोग एकजुट नहीं हुए तो कोई भी हमें बर्बाद कर देगा और हमारे देश को कोई भी कब्जा कर लेगा। कभी अंग्रेज, कभी निजाम, कभी मुगल, कभी क्या, ये सारी पुरानी कहानी है। इसे बंद करो, बंद करो। फ्यूचर के बारे में सोचो, वरना तुम इसी तरीके से पीछे रह जाओगे। जानना चाहते हो हर साल कितने आदमी हमारी कंट्री छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं? जानना चाहते हो? 5 लाख से ज्यादा लोग हर साल अपना इंडियन पासपोर्ट छोड़ रहे हैं। इससे ज्यादा क्यों? इसलिए नहीं कि इंडिया बुरा है, इसलिए कि इंडिया में इन्होंने सुकून छीन लिया है, इन्होंने जुल्म ढाना शुरू किया है, इन्होंने इंडियन की लाइफ्स को हराम कर दिया है। हम कहते हैं ना कि हमें जन्नत या दोजख मरने के बाद दिखाई देगी, नहीं, इंडिया में हमें जिंदगी में इन्होंने जन्नत और दोजख दिखा दिया है। हमारी जिंदगी जन्नत थी, हमें अच्छे दिन के नाम पे इन्होंने हमें दोजख में लाके रख दिया है, इन्होंने जहन्नम में लाके रखा है। भाइयों, जय हिंद, जय भारत। अगर इंडिया को संभाल सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी, कोई मुसलमान या कोई हिंदू नहीं। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। अगर हिंदुस्तान कामयाब होगा तो हिंदुस्तानी से कामयाब होगा, किसी मुसलमान या किसी हिंदू से नहीं होगा। किसी हिंदू या किसी मुसलमान से हिंदुस्तान नहीं आगे बढ़ेगा। एक हिंदुस्तानी से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, एक हिंदुस्तानी से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये बात याद रखना।